तो वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो वीडियो बड़ी खास होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। देखो, वीडियो अगर आधी अधूरी देखोगे तो आधी अधूरी जानकारी रहेगी और आप कहोगे मैडम झूठ बोलती हैं, मैडम ने तो वीडियो ऐसे बना दी, मैडम को व्यूज चाहिए। तो ऑफिशियल लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब कुछ चाहिए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी चाहिए। तो जैसे सीमा हैदर ड्रामे करती है, ये सचिन कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं थोड़ा देर बाद आऊँगा। और जब सीमा कहती है कि अभी तक नहीं आए, कॉल नहीं की, कहाँ थे, मतलब इतनी बड़े नाटक की दुकान। जब वो कहीं जाता है तो वो माइक लगा के जाता है, सोची साची साजिश होती है, कहीं भी नहीं जाता है, गाड़ी में बैठता है, एक चक्कर लगा के घर आ जाता है और ब्लॉग तैयार हो जाता है। इसका ब्लॉग भी बन जाता है आधा घंटे का, 1 घंटा आधे घंटे में। और ये कहता है मैं दिल्ली भी चला गया। इतनी झूठ की दुकान है। मतलब अभी तो सीमा ही झूठी बोलती थी, अब तो भैया सचिन भी झूठ बोलने लगा। तो बने रहिएगा, एक इसकी क्लिप भी दिखाऊंगी नौटंकी की दुकान है ना। तो कहते हैं मेरे भाई कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। तो सीमा हैदर का जो पाप का घड़ा है वो पेट में बच्चा नहीं है, वो घड़ा है। यही घड़ा फूटेगा तब पाप निकलेगा, ये सच्चाई है मेरे भाई। कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है, और जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल सच बोलती हूँ। तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो पाप का घड़ा भर गया है, चाहे कितने भी नाटक कर लें। ये देशद्रोही महिला है, घुसपैठी महिला है। जब ये अपने देश की नहीं हुई तो मेरे देश की नहीं हो सकती है। मेरे भाई क्यों नहीं समझते? मैं कितनी बार कहती हूँ, आप सभी लोग आवाज़ उठाओ कि इस महिला को निकालो, या तो फिर जैसे बादल को जेल में डाला गया है, इस महिला को भी जेल में डाला जाए, कस्टडी में रखा जाए। इसको क्यों खुला छोड़ दी गई है? ये मार्केट जाती है, मेला जाती है, घूमने जाती है, फिरने जाती है, फुल एंजॉय करती है महिला, और कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। तो ये महिला है झूठ की दुकान, घुसपैठी है, अलीगल तरीके से आई हुई महिला है, अवैध तरीके से। जो महिला 40 साल तक रहती है पाकिस्तान में, फिर बोलती है पाकिस्तान मुर्दाबाद, उस महिला पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। जिस पति से 4 बच्चे पैदा करे सीमा हैदर ने, और सीमा हैदर ने खर्चा दिया, पत्थर तोड़े, पसीने बहाए, रिक्शा चलाया, खुद प्याज चटनी के साथ रोटी खाई। आपको क्या लगता है कि कोई वीज़ा लेके जाता है तो कंप्यूटर पे काम करता है, ऑफिस में बैठता है और वहाँ $1-2 में $10-15 मिल जाते हैं? नहीं मेरे भाई, वहाँ हर काम करने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी। और आपको जैसे कि पता है गुलाम हैदर पढ़ा लिखा नहीं तो मजदूरी वैसा की करता होगा। तो जो महिला उसकी मजदूरी लेती रही और उड़ाती रही, अयासी करती रही, क्लबों में घूमती रही, बार में डांस करती रही, जैसे मिर्ची बार में डांस करती रही, शादी ब्याह में जाती रही, पार्टियों में डांस करती रही और 50 यार बनाती रही, इंजॉय करती रही, बच्चों को भी नहीं देखा। और ये महिला कहती है बच्चे बिना माँ के कैसे रहेंगे, बिना माँ के ज़िंदगी कैसी होती है। अरे तू भगोड़ी बताएगी बिना माँ की ज़िंदगी कैसे होती है? तूने तो ऐसी करी, तेरी माँ नहीं थी, और तू वही काम बच्चों से करवाएगी। क्योंकि तेरे होते हुए तू जब नेपाल आई थी तो बच्चे कहाँ छोड़ के आई थी? तू कितनी गंदी महिला है। तू ना तो बीवी अच्छी बन सकी और ना माँ अच्छी बन सकी। भैया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही कहा मैंने। जो लड़की 2 साल की थी, जब मुन्नी जब नेपाल में मिलने आई थी, 2 साल की बेटी छोड़ के आ गई थी, और ये 3 बच्चे और थे बड़े, जो थे थोड़े बड़े थे, 4 बच्चे छोड़ के आ गई थी अयासी करने, नेपाल में मिलने। कहती है मैं उसकी मर्दांगिनी, जैसे कि एपी सिंह ने कहा, मैं ये क्या कहती है, एपी सिंह कहते हैं कि नेपाल आई थी इसकी मर्दांगिनी चेक करने। तो भाई ऐसी महिला को, चरित्रहीन महिला को भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक दिन जाना पड़ेगा। ये कितने भी नाटक कर ले, कितने भी ड्रामे कर ले, जाना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, रिपोर्टर आए थे तो ये क्या कह रही थी, मेरी सास काम करती हैं, मेरी नंद काम करती हैं, मुझे कोई करने नहीं देता। अरे भगोड़ी कितना झूठ बोलती है। तेरे ब्लॉग में तेरी सास नंद दिखाई भी नहीं देती। कभी नहीं देखा कि चाय लेके आई हो तेरी सास, नाश्ता लेके आई हो तेरी सास, तेरा खाना लेके आई हूँ कि सीमा तू आराम कर, तुझे उठने बैठने में दिक्कत है। हमने तो कभी नहीं देखा। झूठ की दुकान, इतना झूठ बोला करे जितना चल जाए, फालतू मत बोल। प्यार करता था कोई तो तुझे गुलाम हैदर, तेरी मजबूरी समझता था तो वो था गुलाम हैदर, तुझे घर लेके दिया था वो था गुलाम हैदर, क्योंकि वो तेरा पति था गुलाम हैदर, आशिक नहीं था। क्योंकि उसने तुमसे निकाह करके, तुमसे कोर्ट मैरिज करके अपनी पहली बीवी को तलाक दी थी। तो ये महिला इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान है मेरे भाई। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ इसकी ओवर एक्टिंग की दुकान की एक छोटी सी क्लिप। वो क्लिप देख के ही जब भी आगे जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ इसकी एक छोटी सी क्लिप। पहले तो देखिए।
दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस गेम? ना वरना तुम बार बार घर से निकलने का बहाना चाहिए बंदे को। क्या है? इधर क्या? अच्छा वो काम करने देना। चल आंख नीचे रख। क्या बता हाथ करा ले, आंख नीचे करा, फन डालोगे? नीचे करा। अब खोल हाथों को आराम आराम से। मैंने खोल दिया आंखों को तेरे ठीक। चल ले। क्या है? ओहो मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा लड्डू। ये क्या है? गालन ना बीच रही है। ओह माय गॉड, सच में? जो पसंद आ रहे हैं। वैसे तो मेरी पसंद के सबरे बढ़िया कपड़े हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। शॉल तो और जबरदस्त हैं। रोज दिल्ली जाया करो ना। अच्छा रोज जाया करो दिल्ली, सच में रोज दिल्ली जाया करो ना जी। क्या है? हर एक दिन में एक से नहीं कितने होते। सब मेरे हैं? हर एक दिन एक से नहीं होते। देख लेना निकाल के कैसे हैं। सब मेरे लिए हैं। हाँ देख लेना। ओह माय गॉड, सच्ची दिल्ली का कपड़ा जबरदस्त होता है। ये क्या है? शॉल स्टॉल। मैं तो अपनी बीवी को खुद अपने हाथों से पहना के दिखाऊंगा। मेरा सोना, ये अच्छी है। तो मेरे भाइयों ने देख ली ओवर एक्टिंग की दुकान। भाई अब तो आंटी लगती है इसकी, चाची अम्मा। कितनी गंदी शक्ल, इसकी शक्ल देख रहे हो? 12 बज रहे इसके, इसकी शक्ल पे ही 12 बज रहे। इसकी ना तो शक्ल अच्छी ना बातें अच्छी। पता नहीं भैया, ये भूखमंगे कहते ना, भूखे मरते थे। इनको रोटी चाहिए थी, एक पाकिस्तान की कमाई चाहिए थी, पाकिस्तानी महिला की मुजरे की कमाई चाहिए थी, इसलिए इसको रख रखा। मैं तो इसका छुआ भी ना खाने की। काय खाने वाली महिला सनातनी का नाम करती है। और इतनी ओवर एक्टिंग भाई, ये 10-10 रुपये के माइक वाले जो जाते हैं, कि ये पता नहीं क्यों अपने व्यूज बढ़ाने जाते हैं, टीआरपी पाने जाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं। मेरी तो जूती भी न जाए इसके पास, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, और अपने जो हमारे सब्सक्राइबर उन पर भरोसा है। मुझे उस महिला पे, भगोड़ी पे नहीं भरोसा है कि वहाँ जाऊँगी तभी मेरी वीडियो आगे जाएगी, जब भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जब भी मेरे लाइक आएंगे। कहते हैं ना, अपने जो सब्सक्राइब करके बैठे अपने फ्रेंड पे भरोसा रखो ना, अपनी यूट्यूब फैमिली पे भरोसा रखो। एक महिला नचनिया पे भरोसा करके जाते हैं, हाँ भाई क्या रहा, अब तुमको कैसा लग रहा है, अब तुम्हारा बच्चा कुलबुला रहा है, अब वो कहती है फिर किक मार रहा है। इतनी गंदी महिला कैसे, ऐसे कौन ब्लॉग में बोलता है? चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू, पेट उठा के दिखाती है, गोल करके दिखाती है। अरे साबित क्या करना चाह रही है? सब कितना भी साबित कर ले सीमा हैदर, सबको पता है तू प्रेग्नेंट नहीं है, झूठी महिला है, झूठ की दुकान है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मेरे भाई सब जानते हैं, यूट्यूब की फैमिली जानती है, और तेरे चाटुकार भी जानते हैं। वो तुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं कितना भी नाटक कर ले एक दिन जाएगी तो जेल ही। और 100% पाकिस्तान रिपोर्ट करने से पहले जेल जाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट नहीं जा सकती है, इसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो इस महिला को शर्म नहीं है कि मैं जब जेल जाऊंगी तो कौन सा मुंह दिखाऊंगी लोगों को, लोगों के सामने कैसे आऊंगी, कैसे बोल पाऊंगी। और उसी गुलाम हैदर के सामने एक बार सामना आमना करना पड़ेगा इसको, जिसको ये इतनी गालियां बकती है, जितना उल्टा और सीधा बोलती है। हैदर के चमचे बोलती है, लाइव में बोलती है हैदर के चमचे। हाँ है चमचे भगोड़ी, पर तेरे नहीं। तेरी शक्ल इतनी गंदी है, छक्काओं की तरह। जिसको अच्छी लगती होगी वही चाट ले इसको, हमें तो नहीं अच्छी लगती मेरे भाई। और किस किस को अच्छी नहीं लगती कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस महिला का मेरे भाई अंत जरूर आएगा, और हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। पर आवाज़ मेरी आप हो, आवाज़ आप हो, आपके वजह से हम इतना बोल पाते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे लाइक करते हो, शेयर करते हो। अगर व्यूज नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेगा, तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आप लोग हमारी आवाज़ हो, तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिएगा, उठाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो सभी को राधे राधे। फिर